A very good morning students, and today we are going to discuss about the most important question from the history subject. And today we will discuss about the only multiple choice question. There are only 8 questions which is based on multiple choice questions. The first question is, who introduced an Islamic coinage? किसने इंट्रोड्यूस किया था इस्लामिक क्वाइनेज? क्वाइनेज सिक्का। सिक्का कहाँ बनता है? यहाँ पे टंकड़ मुद्राशालाएं होती हैं जिसको हम टंकड़ भी बोलते हैं। तो कह रहा है इस्लामिक क्वाइनेज को इंट्रोड्यूस किसने किया था? जो इस्लामिक क्वाइनेज को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो हमारे ऑप्शन है अबू बकर, अब्दुल मलिक, उस्मान और उमर। तो योर ऑप्शन इज अब्दुल मलिक was introducing an Islamic coinage. क्या नाम था? तो B is the right answer, Abd al-Malik. And the second is the land granted by the Lord to the knights was called. कहने का मतलब कि जो लैंड थी, जो भूमि हुआ करती थी, जो जमीन हुआ करती थी, वो ग्रांटेड मीन जिसको ग्रांट दिया जाता था अर्थात दे दी जाती थी बाय द लॉर्ड। कौन देता था उसको? लॉर्ड। जैसे हमने 3 ऑर्डर चैप्टर पढ़ा तो हमने देखा कि कुछ भूमि ऐसी थी, जमीनें ऐसी हुआ करती थी जो लॉर्ड के द्वारा दे दी जाती थी। जो उस समय राजा हुआ करते थे, स्वामी हुआ करते थे। लॉर्ड मीन्स राजा या स्वामी। टू द नाइट, नाइट मीन्स सरदारों को। वॉज कॉल्ड, जो जमीन लॉर्ड के द्वारा नाइट को दे दी जाती थी उस जमीन को क्या कहा जाता था? योर ऑप्शन इज फेयर, फ्यूड, सैनर, मैन। तो आपका आंसर होगा FEIF, फेयर। फर्स्ट ए इज राइट ऑप्शन। द थर्ड क्वेश्चन इज इन अरबी द पर्सन हु वाज नोन एज अफलातून। इन अरेबिक, अरबी भाषा में द पर्सन मीन्स व्यक्ति, हु वॉज नोन एज अफलातून। पर जो अरबी भाषा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो अफलातून के नाम से जाना जाता था? अफलातून। तो याद रखिएगा, प्लेटो वॉज नोन एज अफलातून। तो आंसर हमारा पहला ही सही हो जाएगा, प्लेटो। यहाँ पे प्लेटो भी है, अरिस्टोटल भी है, दांते भी है, सीजर भी है, बट ए इज द राइट आंसर। एंड फोर्थ क्वेश्चन, तो अफलातून याद रखिएगा बेटा, ये कंपटीशन में भी बहुत आता है कि हु वाज नोन एज अ अफलातून। तो प्लेटो वाज नोन एज अ अफलातून। फिर है इनिशियली कैनल्स वर बिल्ट इन इंग्लैंड। इनिशियली का मतलब होता है बिगिन, अर्थात शुरू में, प्रारंभ में। कैनल्स मीन्स जो नहरें थी, वर बिल्ड बनाई गई थी इन इंग्लैंड। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग में, शुरू में इंग्लैंड में जो नहरें बनाई गई थी उसका यूज किसके लिए किया गया? सबसे ज़्यादा वो नहरें बनी क्यों, किस यूज के लिए बनाई गई? तो ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज, यानी जो कोयला हुआ करता था उसको सिटी तक पहुंचाने के लिए, या ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन्स या खाने वाली वस्तुओं को ले जाने के लिए, या ट्रांसपोर्ट पीपल, लोगों को ले जाने के लिए। तो योर ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज इज द राइट ऑप्शन। यानी नहरें जो स्टार्टिंग में इंग्लैंड में बनाई गई बेटा, वो कोयले को पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जहाँ पे इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही शुरू हुआ और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इसलिए जो वहाँ कैनल्स बनाए गए थे उसका स्टार्टिंग में जो रूट था, जो फॉर्म था या जो यूज था, वो ट्रांसपोर्ट करना था किसका? कोल को। और कहाँ तक ले जाने के लिए? शहरों तक। नेक्स्ट है द रिलीजन ऑफ इस्लाम अराइज ड्यूरिंग द। कह रहा है जो धर्म है इस्लाम का, जो मुस्लिम धर्म है, जो अराइज ड्यूरिंग, यानी इसका जो प्रारंभ होता है तो वो कब से होता है? ड्यूरिंग द। तो हम ये जानते हैं कि भी जो मोहम्मद साहब थे वो इसके फाउंडर थे और उनका जन्म हुआ था 570 एडी में, 570 एडी में उनका जन्म हुआ था। तो हम यहाँ बात करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी,
8th सेंचुरी 7th सेंचुरी। तो हमारा ऑप्शन होगा ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी, ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान इज द होली बुक ऑफ, दिस इज अ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। ये आप सभी जानते हैं कि कुरान एक पवित्र पुस्तक है, होली बुक है, वो किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन तो दिए हैं हिंदू, इस्लाम, जैन एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम रिलीजन। क्लियर हुआ। अब हिंदू में रामायण है, महाभारत है, गीता है। जैनियों में 12 अंग हैं, उपांग हैं, और जैन साहित्य जितने भी लिखे गए हैं जैसे भगवती सूत्र है वो भी जैन से संबंधित है। लेकिन इस्लाम की जो होली बुक है वो है कुरान। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिंस इज, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इन पॉलिटिकल साइंस। विद द प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन पूछा है। तो द प्रिंस पुस्तक का जो लेखक है वो मैकियावेली है। ये आपका हिस्ट्री में भी आ गया और ये आपका पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो मैकियावेली है, मैकियावेली वाज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर एंड पॉलिटिकल थिंकर्स। वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक दार्शनिक भी माना जाता है। उसने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस। तो द प्रिंस किसकी है? मैकियावेली। Last question, the painting Mona Lisa was made by, this is a very famous painting, Mona Lisa। Mona Lisa आपने सुना होगा, हिस्ट्री में बहुत फेमस है। ये पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ऑप्शन है, फिर है माइकलैंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची और है डॉन्टेलो। तो भाई जो हमारी मोनालिसा जो पेंटिंग है इसका ऑप्शन हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिखेगा। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे द पेंटिंग मोनालिसा वाज मेड बाय, तो यहाँ पे हो गया माइकलैंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची और डॉन्टेलो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा बेटा? लियोनार्डो दा विंची was a painter of Mona Lisa, यानी लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा की क्या है जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई। तो मोनालिसा किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची। दैट्स क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बेटा इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ये 8 क्वेश्चन है, आपको काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिस्ट्री में यहाँ से मिलेंगे। और एक वीडियो और मल्टीपल चॉइस का आएगा और एक वीडियो आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का मिलेगा। लॉन्ग टॉपिक, लॉन्ग जो क्वेश्चन है बेटा देखिएगा, एक तो आपको राइटिंग एंड सिटी लाइफ से याद करना है, एक आपके लिए द 3 ऑर्डर से याद करना है, एक आपको इस्लामिक लैंड से याद करना है, एक आपको चेंजिंग कल्चर से याद करना है और एक आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से भी याद करना है। और अगर ये 5 चैप्टर आप बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पेपर 80 नंबर का होगा। इसीलिए इन 5 चैप्टर्स को बड़े ध्यान से अच्छे से बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।